हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कंप्लीट कर लिया था। आज उन क्रॉसेस के बेसिस पर कुछ लॉज दिए गए थे सर मेंडल के द्वारा। आज हम उन लॉज को पढ़ेंगे और चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियर करके, और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करके समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज हम लोगों ने 3 लॉज पढ़ने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से, विच इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम में ही पहले अर्थ छुपा हुआ रहता है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग उस वर्ड के अंदर ही होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस किसके लिए हम लोग स्टैंड करता है, डोमिनेंट किसके लिए स्टैंड करता है? फॉर डोमिनेंट। मतलब हम लोगों ने डोमिनेंट पढ़ा था ना, क्या होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कुछ उसी से रिगार्डिंग होगा कि कैसे चीजें अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, कौन एक्सप्रेस करता है, कौन नहीं करता। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेन parent with pure contrasting traits are crossed together, only one form of trait appear in F1 generation is called dominant trait. The trait do not express is called recessive trait. तो बेटा यहाँ पर बेसिकली इन्होंने क्या बोला गया है कि जब भी हम लोग किसी भी सेम, सिमिलर मतलब होमोजाइगस जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? वही ट्रेट मिलेगा जो कि डोमिनेंट रहेगा। उसमें हमें कोई भी रिसेसिव ट्रेट नहीं दिखने वाला। हम लोग क्रॉस की हेल्प से समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या करा था? कैपिटल टी का हम साइड में कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने तीनों क्रॉस समझने हैं, तो इधर कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या करा था? कैपिटल टी का क्रॉस कराया था बेटा स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ, है ना? यही हुआ था। तो दोनों ही होमोजाइगस हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी दोनों होमोजाइगस हैं। जब हम लोगों ने इनका क्रॉस कराया था, वी लाइक दिस एंड दिस, हम लोगों को चारों ही प्लांट्स कैसे दिखे थे बेटा? ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। चारों प्लांट कैसे दिखे थे बेटा F1 जनरेशन में? टॉल ही दिखे थे। कौन सी कंडीशन में? जब पेरेंट्स होमोजाइगस थे, मतलब सेम, दोनों के ही जो जीन्स थे क्या थे? बिल्कुल सेम थे, सिमिलर थे, एलिलिक पेयर बिल्कुल सिमिलर था, उसको होमोजाइगस बोला जाता है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सेकेंड लास्ट लेक्चर में। तो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है? कैपिटल टी को जब हम लोगों ने क्रॉस किया है स्मॉल टी से, तो हम लोगों को क्या मिला F1 जनरेशन में? सभी प्लांट्स कैसे दिखे? टॉल दिखे। इससे क्या पता पड़ता है कि टॉल इज द डोमिनेंट। जो हमारा टॉल ट्रेट है वो क्या है? डोमिनेंट है ओवर ड्वार्फ। ड्वार्फ के ऊपर क्या है? टॉल जो है वो डोमिनेंट है, और ड्वार्फ कैसा है बेटा? रिसेसिव है। तो यही कहना चाह रहा है फर्स्ट लॉ कि भाई जब भी होमोजाइगस पेरेंट्स का क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में हमें जो भी मिलेगा, जो भी हमारा F1 जनरेशन आएगी वो कैसी रहेगी? वो सभी डोमिनेंट रहेंगे। डोमिनेंट विल शो देमसेल्फ इन F1 जनरेशन, और जो ट्रेट अपने आप को शो नहीं कर पाएगा उस ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रिसेसिव बोलेंगे। मतलब टॉल अपने आप को शो कर गया, दैट मीन्स टॉल इज द डोमिनेंट एंड रिसेसिव इज द रिसेसिव। ओके, सॉरी, ड्वार्फ इज द रिसेसिव। क्लियर बेटा? क्लियर? यही लिखा हुआ था इस पूरे लॉ में, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटा सेग्रीगेशन का मतलब होता है, एक इंग्लिश की टर्म है ये, तो सेपरेट हो जाना। सेपरेट कहते हैं ना, जब डाइवोर्स होता है ना किसी का, किसी भी कपल का डाइवोर्स होता है तो बोलते हैं कि सेग्रीगेट हो गए। अब ये सेग्रीगेट हो चुके हैं, मतलब ये अलग अलग हो चुके हैं बेसिकली, है ना? तो ये वही है। तो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? मतलब सेपरेट होने से रिगार्डिंग है। सेपरेट होने से कैसे रिगार्डिंग है? इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इस धरती पर अकेले आए हैं और आप अकेले ही चले जाएंगे। दैट मीन्स कि भाई चाहे आप कितना भी पेयर में
रह लो, आप अकेले ही अपने आप को शो करोगे। आप मतलब लाइक कहने का मतलब है उन्हें सेपरेट होना पड़ेगा, अलग अलग होना पड़ेगा, तभी एक जीन जो होगा, एक एलिलिक पेयर, एक सिंगल एलील जो होगा वो अपना एक अलग डिफरेंट अपना कुछ तो अपना कैरेक्टर फॉर्म करेगा, शो करेगा दूसरों को। देख लेते हैं, हम लोग क्रॉस की हेल्प से समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगेन F1 जनरेशन आ गई थी हमारी, कैपिटल टी, अब इसका क्रॉस कराना था कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब बेटा यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हमारे जीन्स किस में है, पेयर में है। किस में है, क्रोमोसोम्स बेसिकली पेयर में है। लेकिन जब हम क्रॉस कराने की बारी आई थी तो हम क्या कर देते हैं ना, सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही करा था बेटा। क्या करना पड़ा था इन दी एंड, हम लोगों को सेपरेट करना पड़ा था, इनको क्या करना पड़ा था, सेपरेट करना पड़ा था, तभी क्रॉस हो पा रहा था। तभी एक सिंगल एलील क्या करेगा, अपना खुद का फीचर शो करेगा। मतलब दिस कैपिटल टी विल शो टॉल एंड दिस स्मॉल टी विल शो ड्वार्फ। चाहे इसके साथ कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, ये अपने आप को टॉल शो करेगा, ये अपने आप को ड्वार्फ शो करेगा, है ना। तो बेसिकली क्रॉस कराने के दौरान चाहे क्रोमोसोम कितने भी पेयर में है, लेकिन जब हमें क्रॉस कराना पड़ेगा तो इनको सेपरेट होना पड़ेगा। तो यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि भाई जब भी फॉर्मेशन होगा गैमेट का तो दोनों ही जीन्स को क्या होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा। क्योंकि जिससे क्या होगा कि दोनों ही गैमेट्स अपना एक एक एलील अपना कैरी करके चले, अपना एक एक कोई भी अपनी जो भी चीज लेकर चल रहे हैं, लाइक टी कैपिटल टी इज फॉर टॉल, वो अपना ही एक अलग अपना रुतबा शो करे, एंड स्मॉल टी विल शो फॉर ड्वार्फ, है ना। तो यही कहना चाह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि भाई उनको सेपरेट होना पड़ेगा, तभी हमारा क्रॉस हो पाएगा, तभी हमारे पास एंड रिजल्ट परफेक्ट आ पाएंगे। क्लियर। द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहीं ना कहीं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसा ही है कि भाई हर इकलौता अपना जीन, अपना एलील क्या करता है, अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। लाइक वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। कैपिटल टी हमेशा क्या शो करेगा कि भाई मैं टॉल हूं, और स्मॉल टी हमेशा क्या शो करेगा कि भाई मैं डॉर्फ हूं, है ना। ऐसे ही वाई हमेशा किसके लिए शो करेगा, मेल्स के लिए शो करेगा कि हाँ भाई मैं आदमी हूं क्योंकि मेरे पास वाई है। वाई अपना इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, अपना खेल रहा है। तो यही लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट द एलील ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी क्रॉस होता है तो वो जो एलिलिक पेयर रहता है या फिर एलील्स रहते हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली सॉर्ट रहते हैं। लाइक अगर मैं बात कर लेती हूँ, हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस में इसको देखते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसको नहीं देखा जाता, इसको देखा जाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस में। जैसे कि देख लेते हैं, हाँ जब हमारा क्रॉस हो रहा था तो बेटा कुछ ऐसा हो रहा था ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसमें से जब हम लोगों ने निकाल लिए थे अपने जीन्स बेसिकली, तो वो निकला था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 जनरेशन आई थी बेटा हमारी, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसकी सेल्फिंग कराई थी कुछ तो, है ना। तो सेल्फिंग कराने के बाद हम लोगों के पास 4 चीजें निकल कर आ रही थी, जो कि हमारा 9:3:3:1 आ रहा था, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा था, एक चीज क्या आ रही थी, एक आ रहा था राउंड येलो, ठीक है बेटा। एक हमारा आ रहा था राउंड ग्रीन, प्रॉपर ग्रीन। एक हमारा आ रहा था बेटा राउंड येलो हो गया, राउंड ग्रीन हो गया। एक हमारा आ रहा था रिंकल, एक हमारा आ रहा था रिंकल येलो, सॉरी बेटा रिंकल इज फॉर स्मॉल आर, रिंकल येलो। एक हमारा आ रहा था बेटा रिंकल ग्रीन, है ना। ये चारों चीजें तो निकल कर आई थी। एक हमारा आ रहा था राउंड येलो, एक हमारा था राउंड ग्रीन, एक हमारा आ रहा था रिंकल येलो, एक हमारा आ रहा था रिंकल ग्रीन। ये तभी तो रेशियो बन रहा था 9:3:3:1। यही 4 चीज हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। अब आप इनमें और हमारी जो पेरेंटल जनरेशन है इसमें कुछ कॉमन चीज देख सकते हो। हाँ बेटा, इसमें कॉमन चीज ये थी, कैपिटल आर कैपिटल वाई इज देयर, यहाँ पर भी है, लेकिन स्मॉल आर स्मॉल वाई भी यहाँ पर है। लेकिन वी कैन सी कि हमारे पास 2 पेयर क्या है, वो न्यूली
न्यूली फॉर्म्ड पेयर आए हैं, नए हमारे एलिलिक पेयर आए हैं हमारे पास, क्योंकि ये दोनों ही कहीं भी नहीं है पेरेंटल जनरेशन में, ये दोनों न्यूली फॉर्म हुए हैं, नए फॉर्म होकर आए हैं। तो बेटा यही कहना चाहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि हर जीन लाइक हर एलिलिक पेयर, वो चाहे किसी के भी साथ मिक्स हो जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, वो अपने आप को शो करेगा जैसा कि वो पहले शो करता था, और सब अपने ऊपर इंडिपेंडेंटली क्या है, अपने ऊपर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी हो सकता है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमेशा स्मॉल वाई के साथ होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है जो पेयर ऑफ जीन आपके पेरेंट्स में प्रेजेंट है सेम वही पेयर ऑफ जीन आपके अंदर प्रेजेंट होगा, इट कैन बी डिफरेंट, क्योंकि बेटा ये कह रहा है ना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं जीन्स किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते कि भाई इसकी मम्मी के मतलब लाइक इसकी मम्मी के अंदर क्या था, कैपिटल बी था और स्मॉल सी था फॉर कर्ड, कैपिटल सी था, कैपिटल बी इज फॉर ब्लैक हेयर्स और कैपिटल सी इज फॉर कर्ड। तो इसके अंदर भी कैपिटल बी और कैपिटल सी ही रहेगा। नहीं बेटा, हर जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट रहता है, उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी के भी साथ पेयरिंग कर सकता है, किसी के भी साथ जाकर अपने आप को शो कर सकता है। तो दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा ये तीनों ही लॉज थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। फिर से एक ओवरव्यू दे देती हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस से कि भाई जब भी क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में हमेशा जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वही अपने आप को शो करेगा, जो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा उसको हम लोग रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि भाई गैमेट्स बनने के लिए हमेशा हमारे जो एलिलिक पेयर है उनको सेपरेट होना पड़ता है, साथ में कभी भी गैमेट्स नहीं फॉर्म हो सकते हैं। दोनों अगर पेयर में रहेंगे तो वो गैमेट नहीं बन पाएंगे और क्रॉस नहीं हो पाएगा। अगर आपको गैमेट्स बनाने हैं तो दोनों को ही सेपरेट करना पड़ेगा। उसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है बेटा कि हर एलिलिक पेयर और हर क्रोमोसोम, हर जीन अपना सेपरेट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भाई कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ शो हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें रिजल्ट जनरेशन जो हमारी आएगी लाइक F1 जनरेशन या फिर F2 जनरेशन, उसमें हमें एक न्यू एलिलिक पेयर भी मिल सकता है जो कि हमको मिला था, हमें F2 जनरेशन में न्यू एलिलिक पेयर मिला था। तो इससे पता पड़ता है कि हर एलिलिक पेयर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड है, वो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। बेटा तीनों ही लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में, तो बेटा अच्छे से इनको एक बार पढ़ लें, एनसीईआरटी रीड करें, एनसीईआरटी से समझें। That is it all about this video. Hopefully everything is clear to you all. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching and keep supporting.